हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसआर विथ स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी कथा साहित्य के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके श्रीलाल शुक्ल जी के पाठ से हैं, जिन्होंने राग दरबारी उपन्यास लिखा था। दोस्तों चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्धि का आधार कौन सा ग्रंथ है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का चित्रण हुआ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि लखनऊ के निकट शिवपालगंज। ठीक है, कि राग दरबारी जो उपन्यास था उसमें जो गांव था वह था शिवपालगंज, जो कि लखनऊ के निकट था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि राग दरबारी के अतिरिक्त श्रीलाल शुक्ल के किन्हीं 2 उपन्यासों का उल्लेख कीजिए। कि जो राग दरबारी इसमें बताया गया है उसके अलावा 3 उपन्यास कौन थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मकान, पहला पड़ाव, विश्वासपुर का संत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। यानी कि जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं उनके उपन्यास का मूल स्वर क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंग। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 5 नंबर का है कि श्रीलाल शुक्ल की किन्हीं 2 कहानियों का उल्लेख कीजिए। मैं पूछ रहा है कि श्रीलाल शुक्ल की किन्हीं 2 कहानियों का उल्लेख करना है। तो इसमें उत्तर है, एक है सुरक्षा, एक है सपने, छुट्टियां आदि। ठीक है, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर का है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि राग दरबारी उपन्यास के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का, श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ के एक छोटे गांव अतरौली में 31 दिसंबर सन 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न 8 नंबर का, श्रीलाल शुक्ल के पिता का क्या नाम था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि श्रीलाल शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित ब्रज किशोर शुक्ल था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न 9 नंबर का है कि श्रीलाल शुक्ल के 4 उपन्यास के नाम लिखिए। तो इसमें पूछ रहा है श्रीलाल शुक्ल के 4 उपन्यास कौन थे। तो पहला है सोनी घाटी का सूरज, दूसरा है अज्ञातवास, तीसरा है राग दरबारी, चौथा है राग विराग। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि श्रीलाल शुक्ल की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल की 2 कहानियां हैं। पहला है यह घर मेरा नहीं, दूसरा है सुरक्षा। इनकी यह 2 कहानियां हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल की 4 व्यंग साहित्य के नाम लिखिए। तो इसमें व्यंग साहित्य 4 जो हैं वो हैं, पहला है अंगद का पाँव, दूसरा है उमराव नगर में कुछ दिन, तीसरा है कुछ जमीन पर कुछ हवा में, चौथा है अगली शताब्दी का शहर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न 12 नंबर का है कि श्रीलाल शुक्ल के 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो इनके जो 2 निबंध हैं वह है फर्स्ट नंबर का भगवती चरण वर्मा, दूसरा है अमृतलाल नागर। ठीक है, यह इनके जो 2 निबंध हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर का है, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राग दरबारी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर का है कि श्रीलाल शुक्ल की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल जी की पत्नी का नाम गिरिजा देवी था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि राग दरबारी का प्रकाशन सन 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 16 नंबर का है कि पठित उपन्यासकार शुक्ल का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल है। ठीक है, जो पठित उपन्यासकार शुक्ल का पूरा नाम इसमें पूछा गया है तो इसका उत्तर है श्रीलाल शुक्ल जी का ही नाम है। ठीक है, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि शिवपालगंज स्थान का उल्लेख किस उपन्यास में हुआ था। ये जो गाइस मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राग दरबारी में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर का है कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किस कहानीकार को भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्रीलाल शुक्ल जी को भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि रूपन और रंगनाथ का
क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रूपन वैद्य जी 18 वर्षीय पुत्र हैं, जबकि वैद्य जी रंगनाथ के मामा हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि संबंध क्या है रूपन और रंगनाथ के बीच में। तो इसका स्पष्ट ये है कि रूपन और रंगनाथ का संबंध भाई का है, दोनों परस्पर ममेरे फुफुरे भाई हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर का कि राग दरबारी किस शैली का उपन्यास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राग दरबारी व्यंग्य शैली का उपन्यास है। ठीक है, तो गाइस चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर का है कि राग दरबारी उपन्यास के वैद्य जी किसके प्रतिनिधि पात्र हैं? तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा कि राग दरबारी उपन्यास के वैद्य जी स्वातंत्रोत्तर भारत में पैदा हुए राजनीतिक नेता के प्रतिनिधि पात्र हैं। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।